वेलकम इन माई ब्यूटीफुल सोल्स। तो हम आज यहाँ पर जो रीडिंग कर रहे हैं वो ये देखने के लिए कि ऐसा क्या है जो आपकी सोल सुनना चाहती है। शुरू करते हैं अपनी इस रीडिंग को। तो यहाँ पे आप जितने भी डेक देख रहे हैं, इस डेक का इस्तेमाल हम करेंगे इस रीडिंग के लिए। एंड लेट्स प्योरीफाई आवर स्पेस इन कार्ड्स एंड स्टार्ट आवर रीडिंग। सो स्टार्टिंग विद दिस कार्ड, हम इसमें से एक कार्ड लेंगे एंड लेट अस सी क्या मैसेज है आपके स्पिरिट की तरफ से आपके लिए। एंड लेट मी कीप इट असाइड एंड देन वी आर गोइंग टू टेक अ कार्ड फ्रॉम दिस डेक, probably this one. Then we are going to extend our reading using our tarot deck. 3 cards from these. And just one more card from this deck. This one will do. तो अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं हम। तो जो पहला कार्ड हमें मिला है दैट इज द किंग। सो यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि अब आप एक अल्टीमेट पावर में, जिसकी आप बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से एक इच्छा रख रहे थे, कामना कर रहे थे, उसमें टैप इन करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू एंटर इनटू योर अल्टीमेट पावर। ओके, तो जब आप एक पावर में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द किंग, यानी कि आप एक पावर में एंटर करें किंग की एनर्जी में। किंग कौन होता है? जो कि हर किसी का ख्याल रखता है। ही इज़ अ प्रोवाइडर। अब किंग अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आगाह किया जा रहा है कि येस, यू आर गोइंग टू टैप इनटू योर अल्टीमेट पावर, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपनी कौन से साइड को एनहांस कर रहे हैं, अपनी अच्छी साइड को या बुरी साइड को। क्योंकि पावर हमेशा अकेले नहीं आता, वो जब भी आता है तो अपने साथ बुराइयां लेकर के आता है। पावर के साथ आता है लस्ट, पावर के साथ आता है ग्रीड, पावर के साथ आता है ईगो। तो आप भी तो कहीं उन चीज़ों को लेकर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है, आपके सोल आपको आगाह कर रही है इसके लिए। एंड लेट अस सी कि आपको कौन सा ऐसा स्पिरिट एनिमल है या भगवान के द्वारा दिया गया संकेत है। क्योंकि हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में हम सोचते हैं जो क्रिएचर्स हैं उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, बट एक्चुअली में दे आर द मीडियम थ्रू विच यूनिवर्स हमसे बात करते हैं एज साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के रूप में। तो आपके लिए कौन सा स्पिरिट एनिमल आ रहा है, लेट अस सी। सो जो कार्ड हमें मिला है दैट इज बैट। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें कि बैट दिखाई दे रहे होंगे या अभी कुछ हाल फिलहाल के दिनों में दिखे होंगे। आपका उनके ऊपर ध्यान गया होगा, आपने कहीं सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए देखा होगा, मतलब किसी तरीके से आपका इनके साथ सामना हुआ है अगर, देन दिस इज़ द कंफर्मेशन दैट कि दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। और यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है कि जैसे बैट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रात के गार्जियन होते हैं, क्योंकि उनकी जो सत्ता है वो रात में काम करती है। तो ये नाइट बीइंग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ये जब भी आते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। आपकी लाइफ में कोई बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है। समथिंग दैट इज़ गोइंग टू ऑकर वेरी फास्ट। जितना जल्दी आपने सोचा नहीं होगा उतनी जल्दी ये एनर्जी आपके लाइफ में एंटर करने वाली है। बट व्हेन दिस एनर्जी इज गोइंग टू कम इनटू योर लाइफ, आपके साथ इस वक्त के दौरान बहुत ज़्यादा डीप वर्किंग चल रही है यूनिवर्स की। जैसे कि यूनिवर्स आपके सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं, राइट, आपके डीएनए को वापस से फिक्स कर रहे हैं, कुछ उसमें चेंजेस ला रहे हैं ताकि आप इस पावर के बिल्कुल अनुकूल हो सकें। एक होता है ना कि हम किसी पोजीशन को चाहते तो हैं, हम पाना चाहते हैं, बट हमें उसके लिए लायबल तो होना चाहिए, ठीक है, उतनी हमारे पास एजुकेशन नॉलेज होनी चाहिए ना। तो आपको भी उसके लायक बनाया जा रहा है यहाँ पे।
तो ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। और ये साइन आप जानते हैं कि अभी फुल मून आने वाला है और यहाँ पे देखिए एक फुल मून बना हुआ है, तो प्रॉबेबली ये एनर्जी आपकी फुल मून से एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी, उसके आसपास से एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। यू विल फील समथिंग चेंजिंग इनसाइड यू। ओके, यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जब आप इस न्यू एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनको लेट गो करने की आपको ज़रूरत है। कोई ऐसा पैटर्न जो बार बार आपके जीवन में आता है, जैसे कि कोई डर है आपका, या आप समझते हैं कि मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अगर इस तरह का कोई भी नेगेटिव पैटर्न है तो द यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू रिलीज इट, बिकॉज यू आर पावरफुल मोर देन यू नो, मोर देन यू रियलाइज। और यूनिवर्स ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप डेस्टाइन्ड है, दैट इज गोइंग टू अल्टीमेटली कम अप इनटू योर लाइफ। इस समय के दौरान आपको ऐसा भी लगेगा कि आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कह रही है, कुछ बदलाव आप अपने अंदर से ऐसे महसूस करेंगे जिसका एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शायद कोई एक ऐसी नोइंग, कोई ऐसा नॉलेज है जो आपके पास वापस आना चाहती है, जिसे आपने कहीं बहुत पिछले जन्मों से कैरी किया है। यू नो, वही तो होती है डीएनए हीलिंग। जैसे हमारे पुरखे होते हैं ना, कभी कभी होता है कि हमारी जो प्रोजाइनी है उसमें कोई एक विद्या थी जो चली आ रही थी, बट बीच में कुछ हुआ, वहाँ से वो ब्रेक हुई और फिर वो हमारी प्रोजाइनी भूल गई उस चीज़ को, लेकिन वो विद्या अभी भी हमारे रगों में है डीएनए के रूप में। बस ये है कि उसके ऊपर एक परत चढ़ गई है जिसकी वजह से हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो दैट इज गोइंग टू लिफ्ट अप फॉर यू। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी नॉलेज आपके कॉन्शियसनेस में आएगी इस समय, इस दौरान। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में एक्टिवेट हो जाएगी और आपको सब कुछ पता चल जाएगा। स्लोली इट विल एंटर योर लाइफ। जैसे जैसे आपका वेसल उसके लिए केपेबल होता जाएगा, यानी कि आपके बॉडी का वेसल, आपकी नॉलेज का वेसल केपेबल होता जाएगा, वैसे वैसे ये एनर्जी धीरे धीरे एक्टिवेट होती रहेगी। बिकॉज देखिए, अल्टीमेटली ये जो जर्नी है ये तो हमारे सोल की जर्नी है। तो हमारा जो सोल इस लाइफ टाइम में जो लेसन सीखने आया है, जो हासिल करने आया है, वो करने के लिए उसे तैयार भी होना पड़ेगा ना। सोल आ गया बट वो अपनी चीज़ों को तो भूल चुका है। यही तो जर्नी है टैरो की, सोल की जर्नी, फूल की जर्नी, यही तो बताती है ना। तो समथिंग इज गोइंग टू कम इनटू योर रियलाइजेशन। ओके, सो आगे हम इसे क्लैरिफाई करते हैं अपने टैरो कार्ड से। तो फर्स्ट कार्ड जो हमारे लिए आया है टैरो में, दैट इज 5 ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समय थोड़ी काफ़ी डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होगी, एक डर होगा, फाइनेंस को लेकर के एक इनसिक्योरिटी होगी। पर मज़े की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इसकी लैकिंग है, क्योंकि आपके पास एक अदर वे अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। बट व्हाट आई सी हियर इज समवन इज देयर इन दिस ग्रुप हु इज एडमेंट टू फॉलो एंड परस्यू द पाथ दैट इज क्लोज टू देयर हार्ट। यानी कि आपने कोई ऐसा एक आइडिया है, कोई ऐसी चीज़ है अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हैं। भले ही आपको साइड में एक ऑप्शन अवेलेबल है जहां से आप अपनी फाइनेंसेस को स्टेबल कर सकते हैं, बट यू डोंट वांट टू परस्यू दैट बिकॉज वहाँ आपके मन की खुशी नहीं है, वहाँ आपका सोल नहीं है, वहाँ आपका दिल नहीं लगता। यू फील ट्रैप्ड, दो इट इज़ वेरी अल्यूरिंग, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी अबंडेंस है इसमें। यहाँ इस पर्दे के पीछे सेलिब्रेशन है, ये वार्मथ है, ये खिड़की है, खिड़की के बाहर बर्फ गिर रही है, तो डेफिनेटली वो चैलेंज है, ठीक है, वो लैकिंग है, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस है, ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है आपके पास, और अंदर उतनी ही वार्मथ है, सेलिब्रेशन है, एवरीथिंग इज अबंडेंट। यानी कि अगर आप अदर वे को लेते हो तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन, बट
देयर इज समथिंग, देयर इज अ कॉलिंग टूवर्ड्स योर सोल, जिसकी वजह से आप इस पाथ को नहीं ले रहे हो और आप एडमेंट हो उस पाथ पे जाने के लिए जिसके लिए अभी आपके रास्ते तैयार हो रहे हैं, जो अभी आपको खुले हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में यहाँ पे आपकी सोल आपको बता रही है। यही है आपकी सोल की जर्नी। ओके, एंड देन वी हैव गॉट द कार्ड द हेरोफेंट। मीन्स कि ये जो चैलेंजेस हैं, आपने इतने चैलेंजेस देखे हैं कि अब आपको पता है कि दीज चैलेंजेस आर नॉट टू टेक यू बैक समवेयर और फील मेक यू स्टक समवेयर। ये आपके लाइफ लेसन्स हैं जिससे आपने एक्चुअली में बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए तो आज आप जहाँ पर हैं वहाँ पर हैं, अदरवाइज आप यहाँ नहीं होते। आपको पता है अब कि चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हो रही हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने हर सिचुएशन में अपनी होप को बना के रखा है। आपको पता है कि ये चीज़ें आपकी भलाई के लिए हो रही हैं। अगर कुछ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो नहीं हो रही तो आपको पता है कि डिवाइन को मालूम है कि इस समय वो राइट टाइम नहीं है। आपने अपना फेथ डिवाइन पे कहीं ना कहीं बना के रखा है, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन अ जर्नी। अपना होप बनाए रखना, अपना फेथ बनाए रखना, क्योंकि एक बार इंसान अगर फेथ खो देता है, होप खो देता है, तो चीजें कभी वापस से बनती नहीं है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, तो सारा खेल जो है वो मन का है। और आपको पता है ये बात, और आपने अपने मन को काबू कर रखा है। आपने पेशेंस और धैर्य बनाए रखा है यहाँ पे, और इस वजह से आपके लाइफ में आप अभी धीरे धीरे अवेकन हो रहे हैं। आपकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। आप जानते हैं चीज़ों को। ऐसा होता होगा कि आपको पहले से ही आभास हो जाता होगा दैट इज समथिंग इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, या अगर दिस इज हैपनिंग विद मी तो इसके पीछे समथिंग इज देयर एंड यू विल कम टू नो अबाउट इट इन द नियर फ्यूचर। आप यहाँ पर अवेकन हुए हैं। आपकी साइकिक एबिलिटीज यहाँ पर अवेकन हुई है। ओके, आपके प्योरिटी की वजह से ये चीजें आपको मिली हैं, क्योंकि आप मन से बहुत प्योर हैं, डेडिकेटेड हैं। लाख ऐसी सिचुएशंस आई जो आपको ग्रीड की तरफ ले जाती, जिसकी हमने बात की थी यहाँ पर, मगर आप अपने पाथ पर डिटरमाइंड रहे कि नो, आई वॉन्ट टू फॉलो दिस पाथ एंड आई एम गोइंग टू फॉलो दिस। आई एम नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द हर्ड। ठीक है, आप अपना यूनिक पाथ चुन करके उसके लिए ही काम करना चाहते हैं, एंड यू आर एडमेंट। दैट इज वाई यहाँ पे भगवान ने, यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको टेस्ट किया और फिर आपको चुना है इसके लिए, एंड दैट इज वाई यू आर अवेकेंड हियर। आपको अपने आप से अब बहुत ज्यादा कनेक्शन फील होता होगा, राइट? अब आप अपने अंतर्मन की आवाज को सुन सकते होंगे और उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते होंगे कि कौन सी आवाज़ आपके मन की है और कौन सी आवाज़ आपकी सोल की है। सो इस अवेकनिंग की वजह से ही आपको बीच बीच में कोई ऐसी चीज़ें भी याद आती होंगी या ख्यालों में आती होंगी, या जब आप मेडिटेशन में बैठते होंगे या सपनों में होते होंगे तो आपको ऐसी चीज़ें मिलती होंगी, आप ऐसी जगहों को विजिट करते होंगे जहाँ पर आप कभी रियलिटी में नहीं गए। वो क्या है? वो आपकी पिछली जर्नी जो लाइफ रही है, आप वहाँ विजिट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से कुछ मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे उन चीज़ों पर, उन मैसेजेस पर आप अगर ध्यान देंगे ना, तो यू विल कम टू रियलाइज मैनी मोर थिंग्स। Okay, and the next card that we got is the Devil. तो यहाँ पे डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि ओके, सो द टाइम इज वेरी नियर। बहुत जल्द ही आप उस चीज को पा लेंगे जिसके लिए आप इतने दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे। वो नॉलेज हो सकती है, वो पोजीशन हो सकती है। ओके, अगर आप किसी मोडालिटी को फॉलो कर रहे हैं या सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं और उस पर एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो मे बी दैट इज गोइंग टू कम ट्रू फॉर यू, जो कि आपका बहुत बड़ा एक ड्रीम हो।
आपको एक ऐसा साइकिक बनना हो जो एक्चुअली में भविष्य देख सकता है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने मन में सोचते हैं, और ये चीज़ें आप इन चीज़ों के बहुत नियर आ चुके हैं, बहुत नज़दीक आ चुके हैं। और यहाँ पर इसलिए भगवान आपको, यूनिवर्स आपको यहाँ पे आगाह भी कर रहे हैं कि बिवेयर ऑफ द डेविल। क्योंकि जब इंसान को वो चीज़ हासिल हो जाती है ना, वो पावर, वो सत्ता, वो पैसे, वो रुतबा, तो क्या होता है कि शुरू में तो वो उसको एंजॉय कर रहा होता है, ठीक है, जो उसने सोचा होता है अपनी इतनी लंबी जर्नी में, वो उन सब चीज़ों को कर रहा होता है। लेकिन एक समय के बाद उसके अंदर आता है उसका डेविल साइड, यानी वो ईगो, यानी वो ग्रीड, वो लस्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है, दूसरों को कुछ ना समझना और अपने आप को ही सब कुछ समझ लेना, ये चीज़ें डेवलप होने लगती है इंसान में। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको इसी चीज़ के लिए बिवेयर कर रहे हैं कि इस बुराई से बचकर रहिएगा, क्योंकि जो सत्ता, जो पावर आपको मिलने वाली है वो चकाचौंध से भरी हुई है, जिसको आपने कभी शायद मांगा भी नहीं था, एंड यू आर गोइंग टू गेट दैट। तो बिवेयर ऑफ दैट चकाचौंध। कहीं उसमें पढ़ करके खुद की जो प्योर सेल्फ है उसे खो मत देना। ईगो और लस्ट में पढ़ करके अपनी इस विद्या को मत खो देना। सो यू हैव टू बी बिवेयर ऑफ दिस डेविल, ओके। जिसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप ग्राउंडेड रहें, और ग्राउंडेड रहने के लिए जितनी भी प्रैक्टिसेस आप करना चाहते हैं ना, या जानते हैं, जो प्रैक्टिसेस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो नहीं तो बेस्ट तरीका होता है मेडिटेशन करना, नेचर के बीच अपना समय बिताना। आप स्मोकी क्वार्ट्ज का भी यूज़ कर सकते हैं अगर खुद को ग्राउंडेड रखना चाहते हैं तो। और अगर कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है तो यू कैन जस्ट वॉक ऑन द फ्लोर, मतलब मड, बेयरफुट, ओके। उससे भी हम ग्राउंडेड होते हैं। नेचर में हम अपना समय बिताते हैं, जितना ज़्यादा हम नेचर के साथ रहते हैं हम ग्राउंडेड होते हैं। और इवन यू कैन यूज़ द म्यूज़िक अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि आपके साथ यहाँ पे बैड स्पिरिट काम कर रही है, और बैड्स अपनी कम्युनिकेशन वाइब्रेशन के थ्रू करते हैं, ठीक है, एक वाइब्रेशन के थ्रू। तो यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है ताकि आप यूनिवर्स के जो मैसेजेस हैं उनको समझ सकें, तो यू कैन हियर सम म्यूजिक ऑल्सो। बहुत सारे वाइब्रेशन हाई करने के म्यूजिक अवेलेबल हैं, जैसे कि 432 हर्ट्ज, आप इसे सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कि हम ये जो कार्ड हम देख रहे थे, ये इसलिए निकाला गया ताकि पता चले कि इस एनर्जी से जब आप डील करेंगे, जब आप गो थ्रू होंगे इस एनर्जी से पूरी, तो क्या होगा कि यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट के रूप में देंगे, बिकॉज आपने इतने टेस्ट पास किए तभी तो आपको ये पावर मिली है। तो उसके रिवॉर्ड के स्वरूप आपको कुछ गिफ्ट में कुछ पावर दे रहे हैं यूनिवर्स। वो पावर क्या है? सो वी हैव गॉट दिस कार्ड फॉर द पावर। दिस इज द कार्ड ऑफ क्लेयरवॉयंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने आप को ग्राउंडेड करेंगे ना, और उसकी प्रैक्टिसेस करेंगे, जैसे कि मेडिटेशन करना, तो आपको कुछ विजुअल्स दिखाई देने शुरू होंगे अपने ख्यालों में, ओके। जब आप सो रहे हैं, इसलिए कहा ना कि आपके सपनों को ध्यान दो। यहाँ पे सपनों में आप ऐसी जगहों पे जा रहे हो क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी, बिकॉज दैट इज ऑल इज डिस्क्राइब्ड इन क्लेयरवॉयंस, कि आपको अपने मन में कुछ विजन्स दिखाई देंगे जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हो सकते हैं, प्रेजेंट लाइफ से जुड़े हो सकते हैं, इवन फ्यूचर लाइफ से। क्योंकि हमारी जो जो सोल होती है वो एस्ट्रल ट्रैवल करती है, और वो जब एस्ट्रल ट्रैवल करती है तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कहीं पे भी जा सकती है। तो बहुत सारे मैसेजेस ऐसे होंगे जो आपको मिलेंगे, आपके अंदर वो क्लेयरवॉयंस की एबिलिटी डेवलप होगी, ओके। तो जो आप अपने लिए एक स्पिरिचुअल चाह रहे थे गिफ्ट, एक्चुअली दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू। बट आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इस गिफ्ट का इस्तेमाल बहुत सावधानी से कीजिएगा, लोगों की भलाई के लिए। जहां आपने भलाई का रास्ता छोड़ा
इट विल जस्ट डिसअपियर, जैसे कि हम देखते हैं ना सिंड्रेला की कहानी में, लाइक दैट। बिकॉज दीज पावर्स आर समथिंग दैट आर मेंट टू हेल्प द ह्यूमैनिटी, ना कि इससे अपना खुद का भला करना है। अपना खुद का भला तो आप कर ही लेंगे ना जब आप दूसरों की मदद करेंगे। सो बहुत कॉन्शियसली आपको इन पावर्स को यूज करना है। और क्योंकि ये एनर्जी इस फुल मून से लिंगर होनी शुरू होगी आपके अंदर, आप अपने अंदर बदलाव देखेंगे, तो अच्छा ये होगा कि अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करें। ओके, तो आप जितना हो सके उतना मेडिटेट करें, जब समय मिले तब मेडिटेट करें। यू डोंट हैव टू फिक्स अ टाइम फॉर इट। और अपनी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाएं ताकि जो पावर आप चाह रहे थे क्लियरवॉयंस की, वो आपको मिल सके। ओके, तो यही वो मैसेज था जो आपकी सोल चाहती थी कि आप सुने, जाने। जो आप इतने दिनों से एक कंफ्यूज्ड और एक केओटिक सिचुएशन में थे, कई बार आपको वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन फील हो जाती थी, कई बार डिप्रेशन होने लगता था, और कई बार आप सोचते थे कि ये सब मैं छोड़ दूँ क्योंकि ये मुझसे हो नहीं रहा है। वो इसलिए था क्योंकि आपके अंदर काम चल रहा है, आपका अपडेट चल रहा है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपने खुद को इस रीडिंग से कहीं ना कहीं रेजोनेट किया होगा। तो अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल अंतर्मन 55 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही नई रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।